बाइबल बताती है पहले मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और प्रार्थना के बाद वो मुझे ताक पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मन खुदा में मगन रहे, खुदा में लगा रहे, आपको दुआ करना सीखना है। अदरवाइज हमेशा घुसे रहोगे अपनी सिचुएशंस में और सिचुएशन तुम्हें मारती रहेंगी। What a word for this generation. मैं उनको पवित्र, मैं आत्मा दूंगा जो उन्हें प्रार्थना सिखाएगा, तब वो मुझे ताकेंगे, तब वो मेरी तरफ देखेंगे। अरे जो उसकी तरफ देखे, आपको भी पता है उसके लिए बाइबल बताती है उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होती। चलिए सब सामने देखिए। एक दिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करके जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया था वो जगह का नाम था गत्समनी। कहिए गत्समनी। हाँ, आप जानते हो गत्समनी का गार्डन, गत्समनी एक गार्डन है, एक भाग है, और वो वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। क्यों, कभी आपको पता है प्रभु ने अपने अंतिम समय एक गार्डन में क्यों बिताया? कहिए, क्योंकि पहला इंसान गार्डन में ही गिरा था। यस, पहला आदम था वो गार्डन में गिरा, दूसरे आदम ने हमें गार्डन से ही उठाया। आमेन। सो जीसस वहां पर एक गार्डन में दुआ कर रहा था। वो जानता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, और उसने क्या किया, यहां देखिए, उसके साथ चेले थे। कई ये चेले थे। आपको बहुत मजा आएगा आज। आप हमें अपने लाइफ का एक अमेजिंग लेसन आज टीच समझोगे आप। आमीन। अब देखो, यीशु मसीह गार्डन में है, अपने चेलों के साथ है, और वो उनको कहते हैं तुम प्रार्थना करो, और वो तीन को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ठेला फेंकने की लिखा है दूरी पर, उसको कहते हैं तुम यहां पर बैठो, प्रार्थना करो। और यीशु ने जानते क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब ये तीन यहां हैं, कुछ लोग बाहर हैं। सी 3 रिलिम्स, 3 चीजें देखिए यहां पर। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसके पास में हैं, और वो कुछ दूरी पर दुआ कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी नहीं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन्हें क्या कहा गया है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। का ये परीक्षा, हाँ, इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस। यीशु ये नहीं कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। आप समझ रहे? परीक्षा आएगी आएगी। कहो बाजू वाले को, आएगी आएगी। हाँ, अगर आज मैं आपको बोल दूंगा ना नहीं आएगी, तो जब आएगी ना तो मुझे पकड़ोगे। कोविड में बहुत लोगों ने मुझे पकड़ा था, जैसे मैं कोविड वुहान से लेके आया यहां पर। कोविड क्यों आया पास्टर? किसी किसी को तो मन कर रहा था बोलूं, तू क्यों आया है, तू क्यों आया इस धरती पर? अरे कुछ लोग इतने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कोविड किधर से आया है? तुम बोलते हो ना प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, बताओ प्रभु ने भेजी है, शैतान ने भेजी है, नेचुरली आई है? और उन दिनों में मुझे खुद कोविड थी, और लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब बताओ, मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु से यह पूछूं कि किधर से आया? किसके घर में डेथ हो गई कोविड के अंदर से? मैं भजन संहिता 91 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, फिर भी वो गया। आप पास्टर को खुदा समझते हो क्या, कि जो खुदा से पूछेगा वो बताएगा खुदा उससे? चलो मैं आपको एक प्रेयर बोलता हूं, आंसर तो लेके दिखाओ प्रभु से इसका। कौन करेगा? हाथ उठाओ। अरे कोई तो हाथ उठाओ। एक प्रार्थना निवेदन है आपको, जब भी प्रभु उत्तर दे मुझे दोगे? प्रभु से पूछो तो उसके आने का डेट क्या है, पूछ के बताओ। कभी आएगा? 24 को आएगा, 25 को आएगा, ताकि 2 दिन पहले पाप छोड़ दूं। कोई जानता है? क्या समझते हो पास्टर खुदा है? और कुछ लोग तो प्रार्थना निवेदन पता है को कैसे देते? अरे बाप रे पास्टर, हाँ नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो मिलना चाहिए।
प्रभु मैं पास्टर क्यों बनाऊं यार, ये गुंडे लोगों को सहने के लिए? अरे बात कैसे करते हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर क्या हुआ? प्रार्थना करो, मेरे को है ना बच्चा नहीं है, लड़का ही होना चाहिए। मैंने भी गुस्से में प्रभु को बोला, तू लड़की के सिवा कुछ मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां क्या यहां वहां से आती हैं जो बेटों को इतना पूछते रहते हो? हाँ, बहुत लोग दुआ करते हैं बेटा चाहिए, रमी खेलने के लिए। बेटियां क्या यहां वहां की आती हैं? कुछ लोग बेटे 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 करते रहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो, तुम्हारा अनाज खा गया है। गौरंग कहां है? सारा तुम्हारा अनाज खा गया है, तब भी बेटा बेटा करते रहते हो। वो गोनिया खा गया। क्या बेटा 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 बोलते रहते हो? क्या बेटियां खुदा से, क्या लड़कों से कम है? आज बेटियां बहुत आशीषित हैं खुदा की तरफ से। आमीन। आप किसी किसी बाप से जाके मिलके देखो, उसे स्टर बेटा ही चाहिए। अरे गुंडे, बात कैसे कर रहा है तू? पगार पे रखा है तूने मुझे? सैलरी देता है 1 तारीख को एटीएम में तेरी। एक बार एक चर्च के नंबर पे मैसेज आया था, हमारे ऊपर कर्जा है। प्रभु को बोलो कर्जा उतरना ही चाहिए, जैसे प्रभु ने लिया था। अरे ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं लोग। अरे हमने क्या किया? आईपीएल पे पैसे तुमने लगाए, बर्बाद तुम हुए, और गालियां हमें दे रहे हो। ये सब आजकल हो रहा है। और कभी भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा हंसा रहा था। मैं थप्पड़ मारने से पहले हंसाता हूं। मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात मत किया करो। डिस्टर्ब है बेचारे, अगर अपन नहीं समझेंगे कौन समझेगा उन्हें। कभी भी आपको लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, ऐसा प्रार्थना कैसा करने का ही है, ऐसा करने का है, उनको बोलो यस सर, यस यस सर। आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, अंदर फेंक दो, यस सर यस सर। हाँ, कुछ प्रेयर टावर के लोग बड़े बदतमीज होते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको बोल दो प्रार्थना के लिए, गुस्से में बात करते हैं। ऐसों का तो प्रेयर मतलब वॉरियर होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। The people of God should be humble. परमेश्वर के लोग नम्र होने चाहिए। इवन जो वॉलंटरी का काम करते हैं उनको भी हम्बल होना चाहिए। लोग आएंगे और आके आके कहेंगे, पीछे पहले जगह, आप बोलोगे दीदी आप यहां बैठ जाओ, आगे जगह नहीं है मैं बनाऊंगा, मेरे को आगे जाने दो। सिस्टर प्लीज यहां बैठ जाइए ना, आगे जगह नहीं है, मैं नासिक से आया है, बैठिए ना, आप बैठिए ना। और जैसे उससे तीसरी बार कहा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जाओ जाओ। अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, क्यों कर रहे हो काम? चुपचाप से बैठो नीचे। यहां पर बहुत लोग खुदा के प्रेम में आते हैं सर, लेकिन बहुत लोग टूट के भी आते हैं, बिखरे हुए से आते हैं, आशा लेके आते हैं, और तुम्हारी रूडनेस उन्हें ठोकर खिलाती है। समझ पा रहे हो? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उन्हें कहो एक परमेश्वर का जन नम्र व्यक्ति होना चाहिए। आमेन आमेन। कुछ समझ में आया क्यों कॉल ऑफ गॉड नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों वो तुम्हें अपनी सेवा के लिए नहीं बुला रहा? क्योंकि वो जानता है यहां पर कुछ लोग उसके नाम का अनादर करेंगे।
इसलिए वो तुम्हें नहीं बुलाता, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आप जानते हैं जब जीसस उनको कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, वो ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा आएगी। ये मेरा बिलीव नहीं है, ये बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में जिंदगी जीते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जानते हो जैसे ही जीसस वहां पर गया, उसे प्रार्थना करना चालू की, हे पिता अपनी इच्छा पूरी कर, मेरी नहीं। 3 बार प्रार्थना करने के बाद अचानक लोग आ गए। यहूदा इस्करियोती वहां पर एक भीड़ को लेके आया, सिर्फ दिखाने के लिए कि जीसस कौन है। और साइन पता है क्या था? मैं जिसको चूमूं वही यीशु नासरी है। और जैसे ही वो उसके सामने जाता है और यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को कहता है, दोस्त चुम्मा देके पकड़वा रहा है, तू मुझे चुम्बन से पकड़वा रहा है। दोस्त बोल रहा है, दोस्त। आप बोलोगे? आपको पता चले आपको पकड़ने आया है और आपको चूमे? क्या था ये? क्या था ये लोग कौन है? ये आपको पकड़ने वाले हैं। छूटेगा मैं? तेरे से मिलेगा पहले पहले। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हे मित्र, चुंबन देके मुझे पकड़वाने आया है। ओ जीसस, व्हाट अ गॉड वी हैव। वो जानता था एक जैसे ही यीशु अरेस्ट हुआ, सारे चेले उठ गए। इनकी नींद खुली है। अब ये दुआ नहीं कर रहे थे। और जैसे इन्होंने देखा कि हमारे मालिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पतरस वेट, उसे निकाला पुराना स्वभाव और सीधा जाके ठक उसका कान ही उड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु का, तलवार बरोबर चलाने नहीं आती थी उसको, गर्दन ही उड़ा देता। और यीशु को देखो, पतरस इसे अंदर रख। क्या तू नहीं जानता जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे? और यीशु ने उसका कान लिया, उसे जोड़ दिया। वो जानता भी था यही आदमी मुझे कीले मारेगा, फिर भी उसको हील कर रहा है। जीसस, आप जानते हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? वन थिंग, जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरने गया, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लड़ रहे थे। याद रखना, तुम क्यों लड़ते हो? तुम्हारी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते, तुम सिर्फ मांगते रहते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो, एक प्रार्थना होती है जिसमें सिर्फ मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। आज क्यों प्रेयर करने के बाद भी लोगों में चेंजेस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, वो अपने बारे में खुदा से कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ मांगते रहते। लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। अच्छा, जैसे ही आमीन बोल दिया, प्रभु कहता है ओके लिस्ट कंप्लीट हो गया, चल अभी कुछ बात करना है। यार मैं बात क्या करूं प्रभु, मेरे को तो प्रार्थना यही पता है, पास्टर ने यही सब। कभी आपने सोचा है इस बारे में? जिसे प्रार्थना की उसने कहा तलवार अंदर रखो, वो चुपचाप से मरने के लिए चला गया था। लेकिन जो दुआ नहीं कर रहे थे उन्होंने तलवारें निकाली। कभी आपने सोचा है, कोई तुम्हें कहता है जब तक तुम उसको न सुनाओ तुम्हें नींद नहीं आती? इतना घटिया नेचर क्यों है तुम्हारा? तुम्हें सहने के लिए ही बुलाया गया है। आमेन। देखना है एक वचन, एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए प्लीज। सी हियर, यहां देखो 12:2। बहुत लोग कहते हैं ना मैं क्यों सहूं। डोंट बिहेव लाइक नॉन क्रिश्चियंस। 12:2 हिब्रूस, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। थैंक यू जीसस। देखो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या ताकूं प्रभु?
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अब 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। 3, इसीलिए उस पर ध्यान दो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं जब भी लोगों को बर्दाश्त करता हूं ना, ये वचन पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सूरज उसने भी सहा था, तू भी सह। मैं क्यों सहूं, मैं क्यों सुनूं? जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। शो योर राइचियसनेस विथ योर फ्रूट्स। अपनी धार्मिकता को फलों में दिखाओ। कभी आपने सोचा है क्यों यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो? यीशु जानता था क्या होने वाला है, वो अच्छे से जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहता था कि ये लोग खड़े रहे, लेकिन सब भाग गए। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो नहीं कर रहे थे वो तलवारें निकाल रहे थे। मैं कभी कभी पूछता हूं, खुदा कुछ लोग दुआ करते हैं, चेंज क्यों नहीं होते? मुझे प्रभु पता है क्या बोल रहा था, आप सूरज इनको पता एक्चुअली दुआ है क्या? इनको पता है दुआ सिर्फ मांगना है, उसके बाद अपने आप को मुझसे शेयर करना इन्हें नहीं आता। दे नेवर शेयर देमसेल्व्स। जानते हो प्रार्थना क्यों करनी जरूरी है? क्यों जरूरी है? आधा घंटा और चाहिए, और चाहिए आधा घंटा अभी। आर यू रेडी? एक दिन बाइबल बताती है इजराइल के ऊपर एक अटैक हो रहा था। सॉरी, नॉट इजराइल, जूडा, यहूदा। और जैसे ही उन दिनों में जो तख्त पे बैठा था यहोशापात, वचन कहता है यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वजीरों और प्यादों को गिनने से बेहतर वो खुदा के हैकल में चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा की खोज करने लगा। और जैसे ही बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उपवास कर रहा था, जैसे ही उनकी दुआएं कंप्लीट हुई, एक कॉमन मैन के ऊपर पाखरू उतरा है। भले ही वो सामने नहीं आता था, पर खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। ऐसे बहुत से लोग होते थे यीशु की सेवकाइयों में, जो मैं बिलीव करता हूं भले ही वो 12 में नहीं गिने गए, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए रहते थे। आप जानते हो जब इस आदमी के ऊपर आत्मा उतरा, तब इस आदमी ने यहोशापात से खड़े होकर कहा, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे लोगों, ध्यान दो। और जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर ध्यान किया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो भीड़ जो तुम्हारे सामने आ रही है उनसे मत डरो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम लड़ने के लिए जाना और तुम देख लेना, तुम वहां पर लड़ोगे नहीं, तुम अपना बचाव देखोगे। और वचन कहता है यहोशापात जीता। एक दिन नेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं। वो जानता था कि जिस काम को वो कर रहा है वहां पर छुट्टियां मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी नौकर था और वो जानता था कि छुट्टियां बरोबर नहीं मिलेंगी। लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे जाने दे वहां पर। कोई है यहां पर जो खुदा की कलीसिया के लिए रोता है? लॉर्ड, निकलो स्वार्थियों अपने जीवन से, सिर्फ मैं। थोड़ा आसपास भी नजर घुमाओ। तुमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, उनके दुखों को अपने हृदय में लेके खुदा के पास जाना सीखो। सिर्फ मैं, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मेरा जॉब, मैं। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मैं है। मैं, मेरा काम, मैं। खुदा ने तुम्हें भेड़ बनाया था, पर कुछ लोग बकरियां बन गए हैं अब। वो राजा के सामने जाता है, राजा बोलता है क्या हुआ? बोलता है मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, हमारे किवाड़ टूटे हुए हैं, हमारी दीवारें टूटी हुई हैं। तो रानी बैठी थी, बोलती है बोल क्या मांगता है? बोलता है मुझे जाने दो।
जैसे ही छुट्टी मिलती है उसके बाद कहता है एक काम कर दो, और भी एक लेटर लिख के दो, वहां पर दीवार बनाने में जो मटेरियल चाहिए मुझे थोड़ा मिल जाए वहां पर। आप जानते हो वचन कहता है इतना बड़ा राजा उसे कहता है ठीक है जा, और नेहम्याह जाता है और वहां पर दीवार बनाता है। एक समय था जब दानियल के समय में लोग दर्शन देखते थे। आप जानते हैं लोग दानियल के पास आते थे, दानियल दुआएं करके उन्हें उसका अर्थ बताया करता था। जिस समय इस पृथ्वी पर एनोश नाम का लड़का पैदा हुआ, बाइबल बताती है तब से लोगों ने दुआ करना शुरू की थी। पतरस जेल में था, चर्च का लीडर अंदर था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु पतरस को छुड़ा। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे पतरस को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको बताऊं मैं प्रार्थना करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं। यहोशापात ने प्रार्थना की, प्रभु ने मदद भेजी। नेहम्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको मनुष्य का फेवर दिया। ओ बाइबल बताती है एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। कलीसिया ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत छोड़े गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सारे काम प्रार्थना के बाद क्यों हुए, पहले क्यों नहीं हुए? हमेशा याद रखना प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। वो आपको खुदा के अंदर ले जाती है, वो चमत्कार करवाती है, उससे वो उसे मिरेकल करवाती है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आपने क्यों कहा निरंतर प्रार्थना करो? सूरज, प्रार्थना तुझे मेरे अंदर ले आती है, मेरे अंदर। आप उसमें रहते हो, वो आप में रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या है आपकी प्रार्थना? यही गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, ये दे, कितनी लोअर स्टैंडर्ड लाइफ है आपकी। बस यही प्रार्थना है? कभी आपने सोचा है जितना मुझे बदलना चाहिए था मैं उतना क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना यहीं पर है बस। ओ प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कितने लोग हैं जो उससे आगे जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, मिक्स होते हैं उसके साथ। मैं बिलीव करता हूं आज का संदेश तुम कभी नहीं भूलोगे। यू शुड प्रे। जब दुआ नहीं होती, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। यीशु को देखा आपने? अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बाइबल में है, लेकिन ये मेरे वर्ड्स हैं। दुआओं का बेटा है। आपको पता है ये दुआओं का बेटा है। लोग उसके आने के लिए दुआएं करते थे। एक औरत जो 80 साल से विधवा थी, वो उपवास करती थी कि मसीह आए। शिमोन बूढ़ा दुआएं करता था। मैंने अपनी बाइबल में उसके लिए लिखा है तू दुआओं का बेटा है, दुआओं से आया है तू। मैं जानता हूं तेरे लिए भविष्यवाणी भी थी, लेकिन तू दुआओं के लिए। मैं जब ये वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे कह रहे थे ओके देख, मेरे पहली बार आने के लिए दुआएं की गई थी, अब तू मेरे दोबारा आने के लिए दुआएं कर। ओ जीसस कम सून, तू आ। आपको पता है जब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है जब वो 30 साल का हुआ, यूहन्ना के सामने आके खड़ा हो गया और कहता है बैप्टाइज मी। और जैसे ही बपतिस्मा उसने लिया, लिखा है उसने दरियाए यरदन पे प्रार्थना की। जैसे ही उसने परमेश्वर से बात की, लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद वो अपने 12 चेलों को बोलता है, आपको पता है जीसस जब भीड़ को देखा ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा था, देखूं अब कौन कीमत चुकाना चाहता है। लोग पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आए। याद रखिए कभी कभी आवाज सुनने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। मिरेकल्स नीचे वालों के लिए है, आवाज पहाड़ों पर रहने वालों के लिए है। जो नीचे रहते थे उन्होंने चंगाइयां अनुभव की, ओ ये मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन वो ऊपर चढ़ गया। देखूं अब चमत्कार के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए कौन ऊपर आ रहा है।
चमत्कार होते हैं ना, वो नीचे वालों के लिए होते हैं। खुदा को सुनने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप ऊपर क्यों चढ़ गए? क्या तुझे नहीं पता था बहुत साल पहले मूसा मुझे सुनने के लिए ऊपर आया था? वाह लॉर्ड, तूने देखा मैंने अपनी उंगलियों से उसे 10 आज्ञाएं लिख के दी। तुझे तूने देखा जब मैं पृथ्वी पर आया तो एक लड़की को मेरे सामने लेकर आ गए, मैं नीचे झुका, मैं उंगलियों से लिखने लगा। देख मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए मूसा आया था। Yes, Lord. A same God. उसे प्रार्थना की और जब वो ऊपर आया चेलों को बोलता है आओ, और वो लोग बैठे। उसने उनको कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊं, आओ बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आए, ओ तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा हमेशा ऐसे प्रार्थना किया करो। नीचे उतरा, इतनी बड़ी भीड़ थी, कहता है चेलों को प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। और आगे गया, फरीसियों को उसने देखा वो दुआ कैसे करते हैं, उन्हें सिखाता है दुआ इस तरह मत करो। देखो एक आदमी को जो कहता था मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन इसको देखो, इसने कहा मैं पापी हूं और अपने घर गया। फिर आगे जाता है, फिर चेलों को सिखाता है अब आओ मैं तुम्हें दूसरा सिखाता हूं, जब प्रार्थना करते हो विडो की तरह करो, जब तक नहीं मिलता है तब तक करते